और भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब? क्वेश्चन ले। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई कर ले। आई होप तुमने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करूँ? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू systems of rectangle axis have same origin. If a plane cuts them at distance p, q, r and capital P, capital Q, capital R respectively from O origin, then ये कचरा equals to m times of this कचरा, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सोचना चालू किया हमने m कहाँ से लाए, m कहाँ से लाएंगे भाई? पहले थोड़ा इमेजिन करते। ठीक है, 3D ज्योमेट्री चल रहा है भाई। पता है क्या बोला था? रफ सा जैसा भी डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, इमेजिन करो भाई, इमेजिन। ये मान लो एक्सिस बना लिया मैंने, इसको वो नाम दे देते हैं। इसको एक्स पसंद है, एक्स कह दो। इसको मैं वाई कह देता हूँ। इसको शायद हम जेड कहते थे। ठीक है, अब क्या बोला है? टू सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगल एक्सिस। रेक्टेंगल एक्सिस समझते हो ना भाई? कुछ नहीं है, एक्स वाई जी एक्सिस है ना, इसके सिस्टम को हम रेक्टेंगल एक्सिस कहते हैं। इसका सिस्टम मतलब जैसे एक ही हम जो नॉर्मल मानते हैं एक्सिस, सबको पता है ना रेक्टेंगल एक्सिस कैसे होते हैं। तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। ठीक है, इनको तुम चेंज कैसे कर सकते हो? एक तो ये, दो तरीके से तुम इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक होता है कि ओरिजिन फिक्स है और एक्सिस को तुम रोटेट कर रहे हो, पढ़ा होगा तुमने बचपन में 11th में। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि ओरिजिन एक्सिस फिक्स है, ओरिजिन को तुम चेंज कर रहे हो। समझ आ गया? ठीक है, इसमें क्या बोला है हमें? तो ये वाला सिस्टम है ना, इसका सेम ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन फिक्स हो गया। तो एक वाला ये होगा और एक में तुमने पूरे सिस्टम को थोड़ा टिल्ट कर दिया। टिल्ट मतलब समझ रहे हो? ओरिजिन तो यही है, एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तुमने। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसको ऐसे थोड़ा घुमा दिया तुमने एक एंगल पे, कोई थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना हमें थीटा रोटेट कैसे किया क्या है, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस फील लेते जाओ। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? एक प्लेन है, कट्स देम एट डिस्टेंस पी क्यू आर। ये समझते हो तुम? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है भाई? ठीक है, पी क्यू, यार अब सब कुछ लिखवाओगे क्या तुम मेरे से? बहुत मेहनत करवाते हो तुम यार, खुद कुछ नहीं करते। ऐसे निकलेगा पेपर? आ जाओ वापिस। ठीक है, पी क्यू आर, ये समझ आ रहा है डायग्राम क्या बना है? इंटरसेप्ट फॉर्म याद आ रहा है? इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये प्लेन की? x बाय पी प्लस y बाय क्यू प्लस z बाय आर इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, सेम ये कोई नया सिस्टम है, उसमें भी प्लेन ऐसे कट कर रहा होगा। ठीक है भाई, एक मिनट z बना रहे थे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इमेजिन करो बस तुम यार, ये टेढ़ा बना दिया, उसमें कुछ सोचने मत लग जाना अपना। डर लगता है भाई, तुम लोग बहुत ज्यादा सोचते हो। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये वाला प्लेन हो जाएगा x बाय पी। भाई ये समझ आ रहा है कैसे लिखा है इंटरसेप्ट फॉर्म? अब ये थोड़ी सिखाऊंगा, थियरी पढ़ते हो नहीं पढ़ते? आ जाते हो मुंह उठा के? हाँ पढ़ते हो, पता है मुझे पढ़ते हो तुम। ठीक है भाई, अब क्या करना है? कट्स देम, इफ अ प्लेन कट्स देम एट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस पता है ओरिजिन से, ओरिजिन से होते हैं ना भाई। हाँ, ये कचरा दे रखा है, अब तुम भूल जाओ, अब थोड़ा हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये कैसे बनेगा, भूलो मत, तुम याद करो इसको। ये देखा देखा नहीं लग रहा तुम्हें? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं प्लेन का, तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा। कुछ कुछ याद आ रहा है? मुझे तो पता नहीं क्यों याद आ रहा है, कुछ कुछ नहीं याद आ रहा। दिखा दूं?
तुम बोलते हो तो देख लो भाई, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस प्लेन का? ओरिजिन को पहले पुट करेंगे ऊपर, याद आ रहा है, मॉड डी बाय अंडर रूट ऑफ समेशन इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके, जो एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स है उनका समेशन लेते थे, और ऊपर डी आता था और इसका मॉड ले लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट आ जाता था। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है अपना, डी मतलब 1 को इधर भेज देंगे और जो पॉइंट है उसमें एक्स वाई जेड पुट कर देंगे पॉइंट की जगह, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, ये गया ये गया ये गया, -1, ठीक है, मॉड ही है 1 -1 एक ही बात है। समेशन दिस मतलब समेशन 1/p², यार अब ये मैं नहीं सिखाने वाला, ठीक है। समेशन 1/p² मतलब कंफ्यूज मत हो ना, कुछ है नहीं। समेशन 1/p² मतलब 1/p² प्लस 1/q² प्लस 1/r², कैपिटल लिख दिया तो ये वाले से समझ लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये अब दिख रहा है तुम्हें कुछ, हमें ऐसा ही कुछ दे रखा है, तो एम हमें निकालना है, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, तुम फील लेना अभी, जिसको फील आ गई है एम की वैल्यू निकाल देगा वो, फील नहीं आए तो मैं बहुत फटाफट बता देता हूँ, जिसको नहीं आए टेंशन मत लेना, फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम, तुम ये सोचो कि हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ये वाले प्लेन का, इसको मैं कह देता हूँ P1 ओरिजिन से, और एक हमें निकालना है P2। चलिए हमें P1 P2 नहीं निकालना, P1 P2 में रिलेशन निकालना है। अब तुम ऐसा सोचो, ओरिजिन सेम है, ठीक है भाई, ओरिजिन सेम है, प्लेन भी वही है, दूसरे केस में भी ओरिजिन भी वही है, प्लेन भी वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा यार। एक्सिस को तुम कैसे भी शिफ्ट कर लो, फिर थीटा कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। आंसर में तो क्वेश्चन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, हमें आंसर कैसे आएगा। एम के लिए हमें क्या चाहिए, ये कचरा चाहिए, ये कचरे के बीच एक रिलेशन चाहिए, ये कचरा क्या है, अभी फील दिलाया था तुम्हें, ये कचरा इतना तो भाई दिख जाना चाहिए, अब नहीं दिख रहा तो फील करना पड़ता है यार। अब वो प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते? हाँ करते हो, पता है मुझे, ठीक है। ये हमें अच्छा कुछ दिखने लगा, ठीक है, ये अच्छा दिखा तो वो अच्छे से हमने फील ले ली, फिर फील लेने के बाद हमने सोचा कि इसके बीच में रिलेशन निकालना है, इन कचरों के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, ओरिजिन फिक्स है ना भाई, सेम ओरिजिन, क्या हो गया, सो गए, जाग जाओ भाई, ओरिजिन सेम है, प्लेन भी सेम है, P1 P2 तो तुम्हें मैं पागल बना रहा था यार, तुम कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, ये P2 थोड़ी है, ये P1 ही तो है, P2 P1 अलग थोड़ी है भाई, प्लेन तो वही है। क्या हुआ, ऐसे वो बेवकूफ बनाता है तुम्हें एग्जाम में वो, ठीक है भाई। P1 P2 तो सेम ही है, डिस्टेंस तो डी ही रहेगा ना भाई। अब तुम क्या बदलेगा, P और P सेम होंगे क्या, स्मॉल p कैपिटल P, क्यों सेम होंगे भाई, ओरिजिन तुम शिफ्ट करते, मतलब ओरिजिन नहीं, तुम रेक्टेंगुलर एक्सिस का सिस्टम बदलते हो तो एक्स वाई जेड भी बदलने पड़ते हैं ना, कुछ थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं, याद आ रहा है कुछ, उसका भी काम नहीं है हमें, तुम्हें सिखाया होगा कभी बचपन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना ढंग से 11th में, तो सिखाया होगा, ठीक है भाई, काम नहीं है उसका, लोड मत लिया करो तुम। सिर्फ तुम ये सोचो पी क्यू आर कुछ भी हो, इन दोनों ये कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो ये पूरे टर्म से फर्क पड़ता है ना, तुम समझ रहे हो। पी क्यू आर बदलेंगे, लेकिन इनका जो ये टर्म है ना, ये 1/p² का समेशन और 1/P² का समेशन, ये तीन टर्म का एडिशन तो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, हवा में निकाला नहीं, कैसे रहेगा समझो तुम, एक भाई डी तो सेम ही है ना, प्लेन वही है, ओरिजिन वही है, एक्सिस को कुछ भी कर ले, ओरिजिन जब तक सेम है तो कितना भी घुमा ले थीटा को, जो ये डिस्टेंस दी है ना, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहा है, समझ रहे हो भाई, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा अभी तक, फटाफट करेंगे, हमने तो समझा है, एक बार मिटा लो, जगह नहीं है, ठीक है भाई। जिसको नहीं समझ आया फटाफट देख लो।
वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो, नहीं तो आओ मैं वापस बता रहा हूँ, जल्दी आओ। तो पहले हम करते हैं, पहले हम निकालते हैं D1 मतलब पहला जो हमारा सिस्टम है नॉर्मल वाला, उसका P1 का डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? P1 हमने लिखा था भाई। अब देख, मैं 2 बार नहीं लिखने वाला, P1 से तुम फील ले लो, ठीक है भाई? फटाफट करेंगे भाई, क्या तुम इतना स्लो हो? x रखा 0, y रखा 0, z रखा 0, 0 -1 का मोड क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1/p² प्लस 1/q² प्लस 1/r²। D1 किसके बराबर होगा? D2 के। D2 क्या है? O का डिस्टेंस P2 से। P2 मतलब प्लेन तो सेम ही है, समझे? प्लेन सेम है, प्लेन एग्जैक्टली सेम नहीं है, प्लेन मतलब सेम है, लेकिन रेक्टेंगुलर सिस्टम बदल गया तो प्लेन की इक्वेशन बदल जाएगी। तुम समझ रहे हो? इसका मतलब ये एक तरह से ये हो गया कि मैंने तुम्हारा नाम बदल दिया, तुम थोड़ी बदल जाओगे, लड़के से लड़की बन जाओगे क्या भाई? नहीं ना, नाम बदलने से। नाम बदल दिया, कुछ नहीं किया, प्लेन तो वही है, इक्वेशन बदल गई। भाई अभी भी फील नहीं आया तो फिर तुम सो रहे हो पक्का। इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R इमेजिन करना, 0 0 0 -1 का मॉड, और नीचे क्या होता था याद है किसी को? अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट क्या है? P है? नहीं, 1/p है मेरे भाई। हाँ, खो जाते हो तुम बार बार, x इंटू 1/p है ना। हाँ ठीक है भाई, ये D1 D2 बराबर हो गए, -1 का मॉड 1 हो गया। ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, दोनों साइड क्या करो? होल स्क्वायर कर दो। उससे हमें क्या मिलेगा? समेशन 1/p² इक्वल्स टू समेशन 1/p²। और कुछ दिख रहा है मुझे? ये और ये सेम है, ये और ये भी शायद सेम लग रहे हैं मुझे, और यहाँ पे शायद मुझे 1 दिख रहा है। तुम्हें कुछ दिख रहा है? यहाँ पे मुझे m दिख रहा है, m क्या हो गया? 1। आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन 2 की पावर्स में दे रखे हैं, 1 क्या होता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ऑप्शन डी होगा शायद, देख लेना इतना तुम। ठीक है भाई, आंसर आ गया। आंसर को तो साइड में लपेट लेते हैं, आंसर से तो मतलब है भाई मार्क्स लाने ना 300 प्लस। हाँ, m आ गया 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 0, कुछ भी देख लो, आंसर ये हो गया। ठीक है भाई, ये आंसर को थोड़ा छुपा दिया मैंने। D1 D2 अब तुम समझ गए होंगे, नहीं समझ आया रिवाइंड कर लेना, बहुत अच्छे से फील कराया है। इसको आगे अच्छी बात है, कोई और सॉल्यूशन मिले तो मेरे को टेलीग्राम पे DM कर देना। आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर।